सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे इस विषय पर बात करने जा रहा हूं कि किस तरीके से जो मुख्य परीक्षा है, बेस्ट और आपके सबसे विश्वसनीय कोच है। इसे आप चाहे तो मेंटर भी कह सकते हैं। बेस्ट और विश्वसनीय कोच मुख्य परीक्षा। अभी अभी मुख्य परीक्षाएं संपन्न हुई हैं। मुझे नहीं मालूम कि मुख्य परीक्षा जब संपन्न हो गई है तो उसके बारे में आपका रवैया क्या है। आपका रवैया क्या है कहने का मतलब है कि आप इसे इग्नोर करके चल रहे हैं कि ठीक है, मैं जब मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करूंगा तब इसके बारे में सोचूंगा। या ये भी हो सकता है कि आपने जो मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आए थे उन पर एक निगाह मार ली हो और उन्हें किनारे कर दिया हो। ठीक है, अब देख लिया, अब क्या करना है इसका। अलग अलग लोगों का अलग अलग रवैया होता है। आपका क्या रवैया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या रवैया होना चाहिए इसके बारे में मैं डेफिनेटली आज आपसे बातें करूंगा। सबसे पहली बात जो मैं आप सबसे पूरे अनुरोध के साथ, विनम्रता पूर्वक अनुरोध के साथ करना और कहना चाहूंगा वो ये कि इसके जितने भी अनिवार्य पेपर हैं, कंपलसरी पेपर हैं, उन सब की हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। मैं हार्ड कॉपी को अंडरलाइन कर रहा हूं। ठीक है, आपके मोबाइल पर वो होंगे। जब भी आप देखना चाहेंगे, बकायदे किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के होते हैं आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन मैं हार्ड कॉपी की बात कर रहा हूं, इसलिए कि इसकी हार्ड कॉपी आपके स्टडी टेबल पर होनी ही चाहिए, ताकि जब भी आपकी मर्जी हो आप उन्हें देख सकें और अच्छे तरीके से देख सकें, और केवल देख ही ना सकें बल्कि उसे महसूस भी कर सकें। क्योंकि जब ये प्रश्न कागज पर उतरेंगे तो आप उन्हें छू सकेंगे। मोबाइल के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकेंगे। याद रखिए कि जब आप किसी को स्पर्श करते हैं तो वो आपके साथ जुड़ जाता है। जुड़ जाता है, जी हाँ। जब आप इन प्रश्न पत्रों को स्पर्श करेंगे तो आपकी जो अनुभूति होगी वो बिल्कुल अलग ही तरह की होगी और सुविधाजनक तो ज्यादा है ही। इसलिए मैंने कहा इसकी हार्ड कॉपी। दोस्तों, अब मैं इसके बारे में कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, कोई भी कोच होगा तो अपने ढंग से आपको गाइड करेगा। ठीक है, उसको जो तरीका मालूम है वो आपको बताएगा, जो संभावित होने चाहिए उसके बारे में आपको बताएगा। लेकिन ये जो मुख्य परीक्षा है यह एक ऐसा कोच है, एक ऐसा मेंटर है कि जो उस तरीके से बता रहा है जिस तरीके से बताया जाना चाहिए। आपको वह रास्ता दिखाया जा रहा है जो रास्ता है। क्योंकि इसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये तो आए ही है ना। इनके बारे में तो कोई संभावना असंभावना सही गलत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये तो आ चुके हैं। तो वह सब जो आ चुके हैं, ये क्वेश्चन पेपर उन्हीं का तो खजाना है। आपको इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। मैं जब ये बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में एक प्रश्न हो सकता है कि कुलबुला रहा हो, और वो प्रश्न ये कि यार मुख्य परीक्षा के बारे में है ना ये, तो इसका प्रारंभिक परीक्षा से क्या लेना देना। पहले प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी तो कर लें। प्लीज अपने इस भ्रम को आप दूर कर लीजिए, इस भ्रम से बचिए। आप प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस उठा करके देखिए और फिर मेंस का सिलेबस उठा करके देखिए। प्री एग्जामिनेशन के सिलेबस से आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत जो पता लगेगा वो मेंस के सिलेबस से ही लगेगा। यानी कि अगर आपको सिलेबस जानना है तो मेंस को जानना होगा। और ये मुख्य परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कहां से पूछे गए हैं? मेंस के सिलेबस से पूछे गए हैं। तो सीधी सी बात है कि जो सिलेबस होता है वो मेंस का ही होता है। तो क्या आप प्री में मेंस के सिलेबस को प्री के अनुसार तैयार करेंगे, या ऐसा करना चाहिए? मैं यहां भी आपको एक भ्रम से मुक्त होने की सलाह देना चाहूंगा, और इस भ्रम में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और वो ये कि प्री की तैयारी अलग होती है और मेंस की तैयारी अलग होती है। दोस्तों, आप मेरी बात मत मानिए। जो टॉपर्स हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 99.9% टॉपर आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि जो तैयारी की जाती है वो मुख्य परीक्षा की ही की जाती है। प्री की तैयारी तो अपने आप हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है और उसी पर घूमते घूमते वो सूर्य की भी एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। तो जो रियल तैयारी होती है वो मुख्य परीक्षा की तैयारी ही होती है। उसी तैयारी में अपने आप प्री की भी तैयारी हो जाती है। आप प्री के क्वेश्चन पेपर्स उठा करके देखिए, क्या आपको वहां स्ट्रेट क्वेश्चंस पढ़ने को मिलते हैं?
कुछ प्रश्नों की बात छोड़ दीजिए, 100 में से अगर 10-15 प्रश्न स्ट्रेट आ गए तो आपका दिमाग इन 10-15 प्रश्नों से इतना ज्यादा दुष्प्रभावित, जी हां मैं दुष्प्रभावित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, नहीं हो जाना चाहिए कि आपको लगे कि स्ट्रेट क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। जी हां, 10-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इन 10-15 क्वेश्चन को आप शेष 85-90 क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? उनका क्या होगा? बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, विश्लेषण करके उत्तर तक पहुंचना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि आप विश्लेषण करके सही उत्तर तक पहुंचेंगे कैसे? उसका क्या रास्ता हो सकता है? उसका एक ही रास्ता है, और वो ये है कि अगर आप मुख्य परीक्षा के पैटर्न पर टॉपिक्स को तैयार करते हैं तो मान करके चलिए कि आप प्री एग्जामिनेशन में जो इस तरह के एनालिसिस पर आधारित प्रश्न हैं उनके भी उत्तर ढूंढ लेंगे। आप सभी के उत्तर ढूंढ लेंगे, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, और सभी के उत्तर ढूंढने की जरूरत भी कहां है। आपका 50% स्कोर आपको प्री में क्वालिफाई करा देगा, इतना ही सफिशिएंट है। तो फिर मुख्य परीक्षा के जो क्वेश्चन पेपर हैं आपकी किस तरीके से मदद करेंगे? 2 तरीके से आपकी मदद करेंगे। नंबर 1, आप देखिए कि मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन किस तरीके के टॉपिक्स से पूछे गए हैं। टॉपिक्स क्या है आप कभी मैच करके देखिएगा, आपको आश्चर्यजनक रूप से टॉपिक के स्तर पर दोनों में काफी कुछ समानताएं मिलेंगी। देखिए, मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों एक दूसरे के कार्बन कॉपी है, काफी कुछ समानताएं मिलेंगी। मुख्य परीक्षा में जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लगभग लगभग वही टॉपिक्स प्री में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन देखिए, मुख्य परीक्षा की तो अपनी सीमाएं हैं, प्रश्नों की संख्या की सीमा है, लेकिन प्री में सीमा नहीं है, इसलिए वहां इससे हट करके भी प्रश्न आएंगे। लेकिन जो मेन टॉपिक्स हैं, यदि आप उन पर बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आप मान करके चलिए कि पूछे जाने वाले 30 to 40% क्वेश्चंस आपके बेहतर तरीके से तैयार हो गए हैं। मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं, बेहतर तरीके से तैयार हो गए हैं। अब आप तैयारी करेंगे कैसे, ये सेकेंड पॉइंट है। आप कैसे इसका फायदा उठाएंगे? एक तो मैंने आपको टॉपिक्स के बारे में बता दिया, अब मैं जो दूसरी बात करने जा रहा हूं वो ये कि इसका आप लाभ उठाएंगे कैसे। बहुत ध्यान से आप पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़िए। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप भटक जाएंगे, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा, चीजें आपको बहुत सामान्य स्तर की लगेंगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि अरे अरे इसको तो मैं कर ही लूंगा। उदाहरण के तौर पर चलिए मैं एक प्रश्न आपके सामने रखता हूं। इस बार मुख्य परीक्षा के जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर में एक प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8वां। जानबूझ करके मैंने इसे चुना है क्योंकि ये मुझे बहुत सरल सा लगा, लेकिन चुनौतियों से भरा हुआ। आप भी जब इसे सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा अरे अरे ये तो बहुत ही सरल सा है, इसमें क्या है, इसको मैं तो लिख ही दूंगा। रोज अखबारों में छपता रहता है इसके बारे में, काफी कुछ पढ़ा भी है, टॉपिक भी है, लेक्चर भी मैंने सुने हैं। लेकिन क्या सच में आप इसे हल कर पाएंगे? और केवल 150 शब्द लिखने हैं, बस, ज्यादा नहीं लिखना है। क्या आप सही में 150 वे शब्द लिख करके आ पाएंगे जो यूपीएससी आपसे अपेक्षा कर रहा है? प्रश्न सुन लीजिए। लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। कैसे करेंगे अंतर को स्पष्ट? आपको अंतर मालूम है? लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण, ये तीनों कहीं न कहीं पर्यायवाची जैसे लगते हैं, कहीं न कहीं एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन पेपर में साफ तौर पर आपको आदेश दिया जा रहा है कि इनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। और फिर आगे देखिए, तो आधा प्रश्न हुआ है, इसमें केवल 5 नंबर निहित है। आगे देखिए, कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण है? मैं पूरा प्रश्न पढ़ रहा हूं। लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों, क्या इस प्रश्न का ज्यों का त्यों उत्तर आपको किसी किताब में मिल जाएगा या कि किसी मैगजीन में आपने पढ़ा है? नहीं। और मान करके चलिए कि आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि इसका उत्तर दिया कैसे जाए? एकमात्र उत्तर है अपने दिमाग से, और यही आपकी तैयारी करने की दिशा होनी चाहिए। हो सकता है कि प्री एग्जामिनेशन में भी इसी तरह से एक प्रश्न तैयार कर लिया जाए कि लैंगिक समानता से क्या मतलब है, और नीचे सिंपल से 4 विकल्प दे दिए जाएं। लेकिन अगर आपकी दृष्टि गहरी है तभी आप लैंगिक समानता का क्या तात्पर्य है उससे संबंधित जो विकल्प होगा उस तक पहुंच पाएंगे। अदरवाइज आप निश्चित तौर पर गलत करके आएंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप कहेंगे कि नहीं, ये तो मेरा सही है ही।
दोस्तों, ये प्री एग्जामिनेशन का बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मुख्य परीक्षा हुई है उसे अपना बेस्ट एंड विश्वसनीय कोच मानकर चले। तो फ्रेंड्स, इस विषय के बारे में बस इतना ही। अब डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।